हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत के सामान्य प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज पर आधारित अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम अपने जो टॉपिक है परसेंटेज उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। हम भी इन प्रश्नों को हल करने के लिए आसान तरीका देखेंगे। एक तो यह तरीका है कि हम कंसेप्ट से किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। तो अगर हमारे को कंसेप्ट आता है तो हम उस पर आधारित कोई भी प्रश्न आ जाए उसको हम हल कर लेंगे। दूसरा पैटर्न है उस प्रश्न को हल करने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को याद रखें और उसको हल करें। दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन देखें कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी % कम है। यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी। यहाँ पर बी की आय है, हम उसको हमने 100 माना है, और जो ए की आय है वह बी से 20% अधिक है। जिससे भी से दिया हुआ हो उसकी आय को हम 100 मानेंगे, और जो 20% अधिक है तो ए की आय 120 हो जाएगी। यहाँ पर आगे लिखा है कि तो बी की आय ए से कितनी % कम है। यहाँ पर बी की आय पूछी है कि कितनी कम है, तो हमारे ए से पूछी है तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर हो जाएगा 20 अपॉन जो ए से पूछी है कितनी कम है तो ए के नीचे जो संख्या है 120 उसका हम भाग देंगे। % के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 16 से 2/3% आ जाएगा, और ये कम पूछी है तो कम हो जाएगी इतनी। इसका दूसरा तरीका है हमारे पास फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता है कि A/100 ± A × 100। इसके अंदर जो A है ये जो 20% है वृद्धि या कम, अगर अधिक हो या कम हो उसके लिए ये जो है 20% A का मान है। अगर अधिक है और हमें कम पूछे तो यहाँ पर हम 100 + A करेंगे। अगर यहाँ पर कम दे दे और यहाँ पर अधिक पूछे तो यहाँ पर 100 - A करेंगे। ये अपने फॉर्मूले से हल करेंगे तभी यही आंसर आएगा। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखें इसी पर आधारित कि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। यहाँ पर हमने ए और बी माना है। बी के वेतन से 10% कम है तो हम बी के वेतन को 100 मानेंगे। जिससे भी से कम दिया हुआ है उसको हम 100 मानेंगे। फिर ए का 10% कम है, बी का 100 है तो ए का 90 हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। अधिक पूछा है तो ये जो दोनों का अंतर है 10 हो जाएगा, दोनों का अंतर अपॉन ए के वेतन से पूछा है तो यहाँ पर ए का वेतन 90 है, 90 का भाग देंगे इंटू 100 हो जाएगा % के लिए। इसको हल करेंगे तो 11 से 1/9% आएगा, और ये अधिक है तो अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 12 से 1/2% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। दोस्तों, ऊपर जो प्रश्न हमने हल किए थे क्वेश्चन, उनके अंदर जो कम या अधिक थी वह 10, 20 इस प्रकार से थी। तो दोस्तों, उन प्रश्नों के अंदर हमें भिन्न में चेंज करने के लिए इतनी कठिनाई महसूस नहीं होती थी। अगर कोई भी % भिन्न के अंदर आ जाए तो हमें उनको भिन्न के रूप में चेंज कर लेना है % को। जैसे 12 से 1/2% है, इसका भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा।
यह हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, 12.5% है उसको 1/8 कैसे कन्वर्ट हुआ है। दोस्तों अब हम जो ये नीचे वाली संख्या है इसको जो सेकंड है बी की आई, इसको तो हम 8 मानेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है इससे जो नीचे वाले 8 है इसमें से 1 कम करेंगे तो 7 है, यह 1 की आई हो जाएगी। कम पूछा है तो कम है, यहाँ पर बी की आई कम है तो बी की आई 8 हो गई, ए की आई 7 हो गई। अब हमारा अगला आगे हमसे पूछा है कि बी की आई ए की आई से कितनी % अधिक है। तो बी की आई पूछी है, इन दोनों का अंतर 1 हो गया। फिर ए की आई से पूछे तो ए की आई 7 है, इंटू % के लिए 100 करेंगे तो यहाँ पर हो गया 14 से 2/7%। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 11 से 1/9% कम है। 11 से 1/9 को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 9 99 प्लस 1 100/9, % है, % को हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, 1/9 आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसको 11 से 1/9 को कन्वर्ट कर लिया है भिन्न के रूप में, तो ये 1/9 हो जाएगी। दोस्तों अब हम इसके अंदर देखते हैं कि श्याम के वेतन से कम है। यहाँ एक तरफ राम का वेतन हो गया, एक तरफ श्याम का वेतन हो गया। अब इधर देखिए हम कि श्याम का वेतन हमने 9 माना है, 9 हो गया। फिर राम का वेतन श्याम के वेतन से इतना कम है तो हम 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर राम का वेतन 8 हो गया, श्याम का वेतन 9 हो गया। तो अब हमें श्याम का वेतन राम के वेतन से कितनी % अधिक है। अब श्याम का वेतन अधिक पूछा है तो पहले इन दोनों का अंतर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1। अब पूछा है श्याम का वेतन राम के वेतन से पूछा है तो राम का वेतन कितना है 8 का भाग देंगे इंटू % के लिए 100। इसको हल करेंगे तो 12 से 1/2% आएगा और ये अधिक आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। अपना अगला टाइप है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई गृहिणी उसके खपत में कितने % अधिक है। तो अपना क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो हमने इसके मूल्य है उसको 1 मानेंगे, प्रारंभिक मूल्य। अब इसका हम जो 1 kg चीनी है उसका प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, फिर उसमें 20% की कमी हो गई तो ये 100 में 20 की कमी करेंगे तो 80 रुपया हो गया। अब हमें पूछिए कि खपत में कितने % अधिक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर है 20 अपॉन जो ये नीचे वाली संख्या है उसका हम भाग देंगे % के लिए इंटू 100 तो बराबर में हो जाएगा ये 25%। अपना अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 15% कमी हो जाने पर कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने % वृद्धि करे कि खर्चा वही रहे। 1 नंबर क्वेश्चन ये है। 2 नंबर क्वेश्चन की खर्चा 2% बढ़े। पहले बात करते हैं कि खर्चा वही रहे कि कोई चावल है 1 kg, उसका मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया है, फिर उसमें मूल्य में 15% की कमी कर दी तो 85 हो गया उसका मूल्य बाद में। तो गृहिणी उसकी खपतें कितने % की वृद्धि करे कि खर्चा वही रहे। जो इन दोनों का अंतर है 15 अपॉन जो बाद वाला मूल्य है उसका भाग देंगे इंटू 100 हो जाएगा % के लिए। इसको हल करेंगे तो 17 से ही 11/17% है जो इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी उसको खपत में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि खर्चा 2% बढ़े। इसके लिए हम देखें कि पहले हमारा खर्चा 100 था, उसमें से हमने 15% कमी कर दी तो 85 हो गया। फिर हमने
उसके अंदर खर्चा 2% बढ़ा दिया तो खर्चे का मान हो गया 100 + 2 102 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 17 अंतर आएगा। आप 85 × 100 तो ये 20% आ जाएगा। 20% की खपत अधिक करनी पड़ेगी जिससे खर्चा 2% बढ़ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा वही रहे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। अपना जो पहला क्वेश्चन है कि उसमें 1 kg चाय है, उसका मूल्य हमने 100 मान लिया, उसके अंदर 20% वृद्धि कर दी तो 20% वृद्धि करने से 120 हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन है कि खर्चा वही रहे तो कितने प्रतिशत की कमी करें कि इन दोनों का अंतर है 20 अपॉन जो नीचे वृद्धि की थी, वृद्धि करने के बाद में जो मूल्य है 120 हो गया, परसेंट के लिए 100। इसका हम हल करेंगे तो 16 से 2/3% आएगा कि इतनी खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी तभी हमारा जो 20% वृद्धि होएगी। अपना 2 नंबर क्वेश्चन है कि खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। पहले प्रारंभिक मूल्य 100 था, हमने 20% की वृद्धि होने के बाद में 120 हो गया और फिर खर्चा 5% बढ़े कि खर्चा पहले 100 था फिर 105 होना है। अब 105 और 120 का अंतर करेंगे तो 15 अपॉन 120 जो बाद वाला वैल्यू है उसको हम बटे में रखेंगे इंटू 100% के लिए। इसको हल करेंगे तो हम 12 से 1/2% है, इसकी कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार हम एक जो सामान पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें खपत और वृद्धि के आधार पर हमने क्वेश्चन हल किए हैं। दोस्तों अपना अगला प्रकार के क्वेश्चन है कि राम के वेतन में 20% वृद्धि की गई तथा फिर उसके वेतन में 10% कमी कर दी गई, तो बताइए उसके प्रारंभिक वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। दोस्तों हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति के पहले वेतन में वृद्धि हो फिर वेतन में कमी कर दी जाए तो इसको सबसे हल करने का आसान तरीका है कि कितनी वृद्धि हुई 120 हो गया कि 20% हमने प्रारंभिक इसका वेतन 100 माना, इसमें 20% की वृद्धि करने पर उसका वेतन 120 हो गया, फिर उसके वेतन में 10% की कमी कर दी, 100 में कमी करेंगे तो 10 की तो 90 हो गया अपॉन 100। इनको हल करेंगे तो 108 आएगा। अब देखो अगर ये प्रारंभिक मूल्य से अधिक है तो उसके वेतन में वृद्धि होगी, अगर प्रारंभिक मूल्य से कम है तो उसके वेतन में कमी होगी। यहाँ पर इसको हल करने पर देखते हैं कि 108 है, इसमें प्रारंभिक मूल्य से अधिक है तो इसके वेतन में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हुई है, जो अंतर है इन दोनों का कि वो 8% इतनी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है कि राम के वेतन को 30% बढ़ाया गया तथा फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में प्रारंभिक वेतन में क्या परिवर्तन होगा। पहले उसका 30% वेतन बढ़ाया फिर 20% कम किया, 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, 20% कम किया तो 80 हो गया अपॉन 100। इसको हल करेंगे तो 104 हो गया। तो प्रारंभिक 100 था और इस दोनों का अंतर 4% है तो 4% की वृद्धि हुई है। अपना अगला क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। पहले आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करो, फिर इसमें 20% की कमी कर दी। वृद्धि करने से तो 120 हो गई इसकी लंबाई, कमी करने से 80 हो गई। इसको हल करेंगे तो 96 आएगा। जो प्रारंभिक लंबाई 100 थी अब वो 96 हो गई। इन दोनों का अंतर 4 है, 4% उसकी क्षेत्रफल में अंतर आएगा। इसका अपना सेकंड मेथड है कि लंबाई में 20% की वृद्धि
चौड़ाई में 20% ही कमी। इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 1/5, इधर भी 1/5। इसमें तो वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है। वृद्धि वाले में तो लंबाई स्टार्टिंग में 5 थी, फिर 6 हो गई वृद्धि में, और चौड़ाई में लंबाई स्टार्टिंग में 5 थी, कमी होने की वजह से 4 हो गई। जो ऊपर वाली संख्या ये कम कर देंगे। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पर 5 × 5, स्टार्टिंग में 25 था क्षेत्रफल, फिर अंत में कितना हो गया, 6 × 4 करेंगे तो 24 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1%। में कन्वर्ट करेंगे तो जो पहले वाला संख्या है उसका भाग देंगे, इंटू % के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो 4% जो वो क्षेत्रफल है वो कम होगा। इसी प्रकार ऐसे अपने अनेक प्रश्न हैं, इनको हम हल कर लेंगे, उसी पैटर्न पर आधारित है। इसी प्रकार एक वर्ग के लिए भी एक क्वेश्चन है कि पहले वर्ग की बजाय 10% बढ़ा दिया गया तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। भुजा 10% बढ़ाई तो दोनों में 10% बढ़ जाएगी। पहले वर्ग की भुजा 100 थी, अब वो 10% बढ़ाने से 110 हो गई। इनको अलग करेंगे तो 121 आएगा। इसका मतलब है कि 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हम एक वृत्त पर आधारित प्रश्न हल कर सकते हैं। वर्ग फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसको हम हल कर लेंगे। एक भिन्न के रूप में देखें कि एक वर्ग की भुजा को 12.5% कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कि इसके अंदर कम किया है, पहले तो इसको हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 12.5% का हो जाएगा 1/8। फिर इसको कम किया है, पहले 8 था, फिर इसमें से हम 1 कम कर देंगे तो फिर इसका जो भुजा है वह 7 हो जाएगी। पहले 8 थी, फिर 7 हो गई। इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 64 और 49 आएगा। इन दोनों का अंतर 15 है। 15 को % में कन्वर्ट करेंगे तो 15/64 × 100, तो इसको हल करेंगे 23 से ही 7/16% आएगा। यह इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक वृत्त पर आधारित अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य P% से बढ़ाया गया, बाद में यह दाम P% से घटाया गया। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या होगा। कि दोस्तों हम उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 मान लें, उसके मूल्य में पहले P% बढ़ाया गया, फिर P% घटाया गया। P% बढ़ाने से तो उसका मूल्य हो गया 100 + P, घटाने से 100 - P हो गया। ऊपर के प्रश्नों में जैसे किया था उसी आधार पर इसमें करेंगे हम। फिर अपॉन 100, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 10,000 - P² अपॉन 100। ये जो मान आया है अपना, ये वर्तमान मूल्य है और इस क्वेश्चन के अंदर वर्तमान मूल्य 1 रुपये दिया है, तो इसका मान जो ये है इसका मान 1 के बराबर होगा। फिर इधर से हम इस संख्या को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 1 का मान ज्ञात करेंगे तो ये 100 इधर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 100 अपॉन 10,000 - P² हो गया। फिर हमें जो प्रारंभिक मूल्य है 100 उसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 का मान आ जाएगा 100 × 100 अपॉन 10,000 - P²। तो इसको हल करेंगे तो 10,000 अपॉन 10,000 - P², ये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई तथा फिर बढ़े हुए मूल्य में 20% कमी कर दी गई। यदि चीनी का वर्तमान मूल्य
₹48 प्रति किलो है ग्राम है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हमने प्रारंभिक मूल्य 100 मान लिया, फिर इसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, तो और फिर वृद्धि करने से 120 हो गया इसका मूल्य। फिर इसके मूल्य में 20% कमी कर दी गई, यहाँ पर कमी आएगी, 20% कमी कर दी गई तो इसका मूल्य 80 हो गया। इसको हम हल करेंगे तो 96 आएगा, यह इसका वर्तमान मूल्य है। लेकिन वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 48। जो 96 है इसको हम 48 दिया हुआ है, इसको हम 1 का मान ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 1/2। हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो ₹50 प्रति केजी इसका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार एक वर्त पर आधारित है, उसका जो अपन ऊपर क्वेश्चन हल कर चुके हैं। दोस्तों अब नए प्रकार का क्वेश्चन है कि राम अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तथा व्यय में 10% वृद्धि हो तो बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। कि दोस्तों हम देखते हैं कि आय है प्रारंभिक हमने 100 मानी और जो आय का खर्च है वह उसका 80 है, कि उसकी आय 100 है, उसने 80% खर्च कर दिया। फिर तो हम देखेंगे उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दें, क्योंकि 100 के अंदर 20 की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगी आय। तो व्यय में 10% की वृद्धि हो, व्यय में भी हम 10% की वृद्धि करेंगे, यहाँ पर 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। तो फिर अब देखिए हम जो आय है 120, व्यय है जो खर्च है वह 88 है, हम इनका अंतर निकालेंगे तो 32 आएगा। अब पूछा है तो कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले उसकी बचत 20 थी, अब 32 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 12 है। जो पहले बचत कितनी थी 20%, उसी पर निकालेंगे 12/20 × 100 तो 60% है, उसकी बचत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि विराट अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हो तथा व्यय में 16 से 2/3% वृद्धि हो तो बताइए कि विराट की बचत में क्या परिवर्तन हुआ। कि पहले विराट की आय हमने 100 मानी, तो वह आय का 10% बचाता है। आय 100 है, बचाता कितना है 10, तो उसका खर्चा कितना हो गया 90। ये हमने जो फर्स्ट लाइन है उससे हमने हल कर लिया। फिर यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हो, आय में 10% की वृद्धि करेंगे तो पहले 100 थी, अब 10% वृद्धि कर दी तो उसकी आय कितनी हो गई 110। तो खर्च में व्यय में इतनी वृद्धि हो जाती है कि 90 का 16 से 2/3% निकालेंगे, 16 से 2/3% को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। 90 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस जो 15 है, 15 को 90 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105। दोस्तों की आय में 10% की वृद्धि करने से 110 हो गई, खर्चे में इतनी वृद्धि करने से इसका खर्चा 105 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 आएगा। ये जो 5 अंतर आया है, ये जो अंतर आया है 5, और ये जो ऊपर वाली बचत है इन दोनों का अंतर कितना है 5 है। अपोन में जो ऊपर वाली बचत है उसका हम भाग देंगे परसेंट के लिए 100 से गुणा, इसको हल करेंगे तो 50% आएगा। तो इसका जो हमें दिखाई दे रही है, पहले बचत अधिक थी अब बचत कम हो गई, तो इसी बचत में क्या आई है, कमी आई है। कितनी कमी आई है, 50% की। दोस्तों इस प्रकार हमने 3-4 प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल किया है। ऐसे अनेक क्वेश्चन और हैं जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।